आयोग ने नोटिस जारी किया है। एनकाउंटर की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाया था और आयोग के सदस्य पुलिसकर्मियों से पूछताछ करेंगे। अतीक के बेटे असद का ड्राइवर था अरबाज। 24 फरवरी को उमेश पाल और 2 सरकारी गनर हत्याकांड हुआ था दोनों का। और इसके बाद ये जो आयोग बनाई गई है वो एनकाउंटर को लेकर पूरी जांच करेगी और इसमें पुलिसकर्मियों से पूछा भी जाएगा। पुलिसकर्मियों के भी इसमें बयान दर्ज किए जाएंगे। शूटर अरबाज और उस्मान का एनकाउंटर हुआ था। शूटर की अगर हम बात करें तो 24 फरवरी को इन्होंने उमेश पाल हत्याकांड में लीड किया था। उमेश पाल शूटआउट कांड को अंजाम देने वाले शूटर्स का इनकाउंटर किया गया था, जिनमें अरबाज और इसके साथ ही साथ विजय चौधरी उर्फ उस्मान अलग अलग तारीखों में पुलिस इनकाउंटर में मारे गए थे। राज्य सरकार ने इस इनकाउंटर पर कोई सवाल न उठे, इसके लिए 2 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राजीव लोचन मेहरोत्रा के साथ ही साथ रिटायर्ड डीजी विजय कुमार गुप्ता शामिल हैं। यहां पर आकर वो जांच पड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने इनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के जारी होने के बाद अब पुलिसकर्मियों को आयोग के लखनऊ स्थित दफ्तर जाकर अपना बयान दर्ज कराना होगा। दरअसल उमेश पाल इनकाउंटर 24 फरवरी को हुआ था और उमेश पाल के साथ ही 2 सरकारी गनर भी इस शूटआउट में मारे गए थे। इस मामले में पहला इनकाउंटर धूमनगंज थाना क्षेत्र में हुआ था, नेहरू पार्क में, जो कि 27 फरवरी को हुआ था, जिसमें असद की कार चला रहा अरबाज इनकाउंटर में मारा गया था। और दूसरा इनकाउंटर उसके बाद 6 मार्च को हुआ था कौधियारा थाना क्षेत्र में, जिसमें विजय चौधरी उर्फ उस्मान मारा गया था। विजय चौधरी वो शख्स था जिसने उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। तो इस मामले में भी न्यायिक जांच चल रही है और न्यायिक जांच आयोग ने इनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी कर उन्हें अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। इस आयोग को भी अपनी रिपोर्ट 2 महीने में शासन को सौंपनी है। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। रामनगरी में अगर हम बात करें तो बहुत जल्द एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा, लेकिन दूसरी तरफ संगम नगरी प्रयागराज में मई महीने में आसमान से आग बरस रही है। प्रयागराज में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। प्रयागराज समेत यूपी के 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 19 जिलों का तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है। भीषण गर्मी लोगों को अपनी तपिश से बेहाल कर रही है। राहत की बात तो ये है कि 22 मई से फिर से प्री मानसून बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। नहीं, गर्मी तो बहुत सता रही है। जो भी ट्यूबवेल है उनका लेवल बहुत नीचे चला गया। पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है। लाइट हर कुछ 5-5 मिनट में कट आउट हो जा रही है, इसलिए समस्या तो बहुत ही बढ़ गई है। प्रशासन लगा जरूर है, बिजली विभाग लगा जरूर है, लेकिन पूरी रात लोग सो नहीं पा रहे हैं और पानी की बड़ी किल्लत है। जी, गर्मी तो लोगों को काफी परेशान कर दिया है। टेम्परेचर 44 पार कर गया है। आम लोग परेशान हैं, जिनके पास साधन नहीं है वो तो बहुत ही परेशान है और लोग बच रहे हैं बाहर निकलने से। जी, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। लोग धूप में निकल रहे हैं काम के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बीच में यही सलाह है कि पानी बराबर लेते रहें, ग्लूकोज की मात्रा उसमें लेते रहें और ये आपका ग्लूकॉन डी वगैरह है सब लेते रहें। शरबत ज़्यादा ठंडा ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, ऐसी सलाह दी है। उसे किया जा रहा है, लेकिन अब गर्मी तो है ही है, अब उसको तो परेशानी तो बढ़ी है। संगम नगरी प्रयागराज में मई के महीने में आसमान से आफत बरस रही है और तापमान का पारा पहले ही 40 डिग्री को पार कर गया है। लोगों का सुबह से घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। तेज धूप की वजह से लोग गर्मी से बेहाल हैं। जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो अपने मुंह को बाकायदे बांध कर निकल रहे हैं। गर्मी से बचाव के तमाम तरीके अपना रहे हैं और शरीर में पानी की कमी न हो, इसको लेकर मौसमी फलों का जूस, नारियल पानी और इसके साथ साथ शिकंजी का भी सेवन कर रहे हैं, ताकि शरीर में किसी तरह से पानी की कमी न हो। और डॉक्टरों ने भी यही लोगों को सलाह दी है कि लोग शरीर में पानी की कमी न होने दें किसी तरह से। और जो लोग भी घरों से बाहर निकल रहे हैं वो तमाम एहतियात कर रहे हैं। अगर महिलाएं निकल रही हैं तो सनस्क्रीन के साथ ही साथ चेहरे पर स्कार्फ बांधकर निकल रही हैं। लेकिन फिलहाल सुबह से कड़ी धूप ने लोगों को परेशान कर रखा है। यूपी के 19 जिले हीट वेव वाले हैं, जिनमें येलो अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 19 जिलों का तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है। तमाम जो पंखे हैं, कूलर हैं, उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। तो संगम नगरी में तापमान बहुत ज्यादा गर्म है। मऊ जिले में तापमान 40 डिग्री के पार हो चुका है और लोग काफी परेशान हैं।
मौसम विभाग ने मऊ सहित 19 जनपदों में येलो अलर्ट जारी किया है। मऊ की बात करें तो 40 डिग्री से पार मऊ के तापमान पहुंच गया है। जहां पे हम मौजूद हैं ब्रह्म स्थान का इलाका है, जहां पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहता था, लेकिन गर्मी के चलते काफ़ी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो भी बाहर निकल रहा है अपने 4 व्हीलर गाड़ी या किसी सहारे की वजह से ले रहा है, या छाता ले रहा है, और या बहुत ले तो गमछे का सहारा ले रहा है। काफ़ी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ मऊ में तापमान 40 के पार पहुँच गया है। आपको बता दें कि मऊ जनपद में येलो अलर्ट जारी होने की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं और गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन इसके सूद को लेकर जिला प्रशासन और आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। 2000 के नोट सर्कुलेशन से आउट हो जाएंगे। रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। आरबीआई ने 2019 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी है। आरबीआई ने बैंकों को 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेकर बदलने के निर्देश दिए हैं। एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए कीमत के नोट ही बदले जाएंगे। तो 2000 के नोट वापस लिए जाने के फैसले पर विरोधी दलों के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि गरीबों के हित के फैसले पर विपक्ष ने हमेशा आलोचना की है। अखिलेश यादव, कांग्रेस और बसपा ये सिर्फ मोदी सरकार का विरोध करते हैं। 2000 का नोट चलन से बाहर होने पर जनता को फायदा होगा और काले धन पर रोक लगेगी। सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर जी हमारे साथ में हैं। सर, सहकारी बैंकें आपके ही अधीन आती हैं उत्तर प्रदेश के। एक तरफ 2000 के नोट प्रचलन में बंद हो गए, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है कि इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं इस कड़े और बड़े और ऐतिहासिक फैसले लेने के लिए। इससे जो अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की थोड़ी सी स्लोनेस है, गति कम है, वो उस अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। और जिस तरीके से कहीं कहीं कुछ होल्डिंग है 2000 के नोटों की, वो भी निकल कर मार्केट में आएंगे और उसके बाद अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। अर्थव्यवस्था को जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का उद्देश्य लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने ले रखा है, उस लक्ष्य को हम पूरा करने में सफल होंगे। दूसरा, इससे गरीबों को, किसानों को, दलितों को, वंचितों को, जो बेसहारा वर्ग है, ये पूरा वर्ग प्रसन्न है और सभी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर उनके आशीर्वाद देने के लिए जनता आतुर है। आपको याद होगा कि 2016 नवंबर में नोटबंदी लागू हुई थी और उसके बाद 2-3 महीने बाद ही उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ फरवरी मार्च में। और भारतीय जनता पार्टी के लिए उस समय भी कहा था कि ये विपक्ष के लोग आलोचना कर रहे हैं कि किस तरीके से ये नोटबंदी का बुरा असर पड़ेगा, ये होगा, लेकिन जनता का आशीर्वाद मिला। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 403 में से 325 सीट मिली। तो ऐतिहासिक जीत दर्ज करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई। 2000 के नोट वापस लिए जाने के फैसले पर उठ रहे सवालों पर बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि कुछ लोग जिनके पास काला धन है वो ही इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। और क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। सर, कल एक आरबीआई का फैसला आया, 2000 के नोट को बंद करने का फैसला लिया और कहा कि 30 सितंबर तक जिनके भी पास हैं जाके अपने बैंक से बदल सकते हैं। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? आरबीआई एक स्वतंत्र निकाय है, वो फैसला लेने के भी इसलिए स्वतंत्र है और लागू करने के लिए भी स्वतंत्र है।
उसने इस फैसले को लिया, इससे सामान्य जनमानस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसमें कोई जल्दबाजी भी नहीं कि पर्याप्त समय 30 सितंबर तक का दिया गया है। किसी व्यक्ति के पास 2, 4, 10, 20, 50 नोट होंगे, जाएगा बदल लाएगा 2 बार में 4 बार में। लेकिन अधिक नोट किसी पे है तो सर केवल आरबीआई ने यह प्रतिबंध लगाया कि आपको खाते में जमा करना है। खाते में जमा करने पर आप 10,000 नोट जमा कर दो, कोई रोकने का। तब फिर आरबीआई के इस प्रश्न पर उंगली उठाना या प्रश्न चिन्ह लगाना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन सर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम हों, वो तो कह रहे हैं कि सरकार कभी कहती है कि 2000 का नोट इसलिए लेके आए, पुरानी नोट बंद कर दी कि करप्शन खत्म हो जाएगा, अब इस 2000 की नोट को बंद कर दे रहे हैं। अब ये बात कहना तो उनका अधिकार है और विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व वित्त मंत्री हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि सरकार को अपना काम करने दें। ये सरकार अर्थव्यवस्था को कैसे मेंटेन किया जाएगा अच्छी तरह से जानती है। साबित हो चुका है कि कोविड के कार्यकाल में सारे संसार की अर्थव्यवस्थाएं देशों की ठप हुई, लेकिन भारत सरकार की अर्थव्यवस्था फिर भी मेंटेन रही। इसलिए भारत सरकार के द्वारा लिए गए ये निर्णय, रिजर्व बैंक के द्वारा लिए गए निर्णय पर एक प्रश्न चिन्ह लगाना कांग्रेस के लोगों के नाते, वो विपक्षी दल के नाते लगा रहे हैं, तथ्यपरक नहीं है। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे